दोस्तों, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि यदि घर में सुख हो, शांति हो, तो यही इंसान का स्वर्ग है। और अगर घर में कलेश हो, झगड़े हों, तो यही आदमी का नरक है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। एक समय की बात है। यह कहानी एक बौद्ध भिक्षुणी की है जिसका नाम था विशाखा। विशाखा ने एक धनी परिवार में जन्म लिया था। उसके पिता अत्यधिक धनी थे। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। विशाखा के पिता का नाम धनंजय था और विशाखा के माता पिता शुरू से ही महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धालु थे। वह उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। वह उन्हें अपने मन से मानते थे और जब भी उनका कोई उपदेश होता तो वह वहां पर अवश्य जाते। विशाखा भी बचपन काल से ही अपने माता पिता के साथ महात्मा बुद्ध का हर एक उपदेश सुनने जाया करती। विशाखा जब केवल 7 वर्षों की थी, तब से ही वो अत्यधिक श्रद्धालु थी और तो और वो श्रोतापति के फल को भी उपलब्ध हो चुकी थी। श्रोतापति का अर्थ यह होता है ध्यान की धारा में बह जाना, ध्यान में खो जाना, स्वयं के अस्तित्व को भूल जाना, अपने में ही डूब जाना। और जब कोई मनुष्य इस राह पर चलता है तो उसे भी इस प्रक्रिया से होकर गुजरना ही पड़ता है। अर्थात मनुष्य तब अध्यात्म की यात्रा पर चल सकता है जब वह श्रोतापति को उपलब्ध हो जाए। और यही हर मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। हम मनुष्य के शरीर को 7 चक्रों में विभाजित किया गया है और इन 7 में से जो तीसरा चक्र है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका नाम है मणिपुर चक्र। पहले जो 2 चक्र हैं उन पर प्रकृति अपना काम करती है, लेकिन मणिपुर, जिसे हिंदुओं में सचमुच बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, वह सचमुच एक मणि है जो मनुष्य के भीतर के भाग्यों को खोल देती है। यह मणि चक्र हम मनुष्यों में बंद होता है, लेकिन इसे खोला जा सकता है। पर इसे खोलने के लिए आपको किसी न किसी योग्य गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। और जिसका यह चक्र खुल जाता है उसके भाग्य खुल जाते हैं और लोगों की नजरों में वह आपको पागल सा लगेगा, दीवाना सा लगेगा। देखते देखते यूं ही समय बीत गया और विशाखा अब बड़ी हो चुकी थी। विशाखा की शादी श्रावस्ती के निवासी एक धनी सेठ के पुत्र वर्धन से हो गया। और जब विशाखा अपने ससुराल जा रही थी, तब विदाई के समय विशाखा के पिता अर्थात धनंजय सेठ ने अपनी बेटी से 10 बातें संकेतों के द्वारा समझाई थी, जिसमें से सबसे पहली बात थी अपने घर की आग बाहर मत ले जाना। दूसरी, बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरी, जो देता है उसको देना। चौथा, जो नहीं देता उसको मत देना। 5वां, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना। 6ठा, सुख से बैठना। 7वां, सुख से खाना। 8वां, सुख से लिखना। 9वां, अग्नि की परिचर्या करना। और 10वीं बात थी कुल देवी की पूजा करना। विशाखा ने इन बातों को बड़ी ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें अच्छी तरह से याद कर लिया। इन सारी बातों के साथ विशाखा ने अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखा। विशाखा को अपने पिता की दी गई हर एक बात, हर एक शिक्षा पूर्ण रूप से याद थी। विशाखा के ससुराल वाले भी
अत्यधिक धनी थे। उनके पास भी वो सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था। उनके पास भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी विशाखा को उस घर में एक ही कमी खलती थी, और वह थी ईश्वर की। क्योंकि उसके ससुराल में कोई भी ईश्वर पर भरोसा नहीं करता था, उन्हें कोई भी मानता नहीं था। और विशाखा ने श्रावस्ती में शादी इसलिए की थी ताकि वह हमेशा महात्मा बुद्ध के दर्शन कर सके, उनसे मिल सके, उनके उपदेश सुन सके। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के 40 वर्षों में से 25 वर्ष केवल श्रावस्ती में ही गुजारे थे। और यहां दूसरी तरफ विशाखा के ससुराल वाले ना तो महात्मा बुद्ध के श्रद्धालु थे और ना ही उनके अनुयायी। जबकि विशाखा के ससुर और उसके पति पूजा पाठ करके ही अत्यधिक धन कमाया करते थे, लेकिन वे कभी भी दान नहीं करते थे। ना ही उन्होंने कभी किसी भिक्षु को दान किया और ना ही कभी उन्होंने किसी को भरपेट भोजन करवाया था। यहां तक कि उन लोगों ने कभी किसी के लिए कोई पुण्य का काम किया ही नहीं था। तभी एक दिन विशाखा अपने ससुराल में अपने ससुर को गर्म भोजन परोस कर दे रही थी, और उनके ससुर हमेशा सोने और चांदी के बर्तनों में ही भोजन किया करते थे। तभी अचानक उनके द्वार पर एक बौद्ध भिक्षु आया जो भिक्षा की मांग कर रहा था। उनकी आवाज सुनकर विशाखा के मन में एक बार फिर से श्रद्धा जाग उठी। विशाखा बौद्ध भिक्षुओं के प्रति बचपन से ही अत्यधिक श्रद्धालु थी, लेकिन वो एक ऐसे घर में थी जहां पर ना तो उसका पति और ना ही उसके ससुर कभी किसी को दान देते थे, और ना ही उनकी आस्था महात्मा बुद्ध में थी, क्योंकि वे उनकी बातों से कभी प्रभावित ही नहीं हुए। जब उन बौद्ध भिक्षु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो विशाखा ने चुपचाप उन बौद्ध भिक्षु को देखा, लेकिन वह अपने ससुर के विरुद्ध जाकर उन बौद्ध भिक्षु को भिक्षा नहीं दे सकती थी। उसे लगा कि शायद उसके ससुर ने उन बौद्ध भिक्षु को नहीं देखा है। लेकिन कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर से भिक्षा के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन इस बार भी विशाखा के ससुर उन बौद्ध भिक्षु को देखकर उन्हें अनदेखा कर देते हैं और अपने भोजन को बड़े ही चाव से ग्रहण कर रहे थे। ना ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी और ना ही उन्होंने विशाखा से कुछ कहा। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के भिक्षा देना भी उस समय ससुराल का अपमान माना जाता था, लेकिन विशाखा को यह एक बहुत अच्छा मौका मिला था और वह इस मौके से चूकना नहीं चाहती थी। जैसे ही उन बौद्ध भिक्षु ने एक बार फिर से भिक्षा के लिए आवाज लगाई, इस पर विशाखा उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे भिक्षु जी, आप कोई और घर देखिए, मेरे ससुर तो बासी भोजन कर रहे हैं और आपको यह देना उचित नहीं होगा, इसलिए आगे जाइए। विशाखा ने यह बात जानबूझकर इतनी जोर से कही थी कि वो बात उनके ससुर सुन ले, और ठीक ऐसा ही हुआ। जब विशाखा के ससुर ने यह बात सुनी तो वह क्रोध से भर उठे और अपनी बहू विशाखा को बहुत भला बुरा कहा, उन्हें बहुत अपशब्द सुनाए। वह विशाखा से कहते हैं, तुम हमारे घर की बहू होते हुए भी सबके सामने हमारी बदनामी कर रही हो, और तुमने घर आए उस भिक्षु को भी भिक्षा नहीं दी, उन्हें वैसे ही वापस भेज दिया। यह हमारी मर्यादा के खिलाफ है। विशाखा के ससुर उसे बहुत भला बुरा कहते हैं और अत्यधिक क्रोधित होकर वह पंचायत बुला लेते हैं, जहां पर विशाखा के माता पिता भी आते हैं। वहां पर विशाखा के ससुर पंचायत से कहते हैं, मेरी बहू ने मेरे कुल का अनादर किया है, उसने मेरे ही सामने मेरा अपमान किया है, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता।
उसने एक बौद्ध भिक्षु को यह कहकर घर से वापस भेज दिया कि मैं बासी खाना खा रहा हूं। अब आप पंच लोग ही इसका कुछ फैसला करें, और इसका जो भी हर्जाना भरना पड़ेगा मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो मेरे कुल का अनादर करती हो। इसलिए इसके माता पिता से कहो कि वो इसे यहां से लेकर चले जाएं, और इसके बदले में जो भी हर्जाना भरना होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। इतना कहकर विशाखा का ससुर जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां पर उपस्थित सभी पंच विशाखा से पूछते हैं, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो समझदार हो, तुम सुशील हो, संस्कारी हो, उच्च कुल से हो, तो क्या तुमने आज तक यही सीखा था? जहां बहू अपने ससुर के मान सम्मान की इज्जत तक नहीं कर सकती, उनके कुल का अनादर करने से पीछे नहीं हटती। यदि आप जैसी पीढ़ियां अगर इस प्रकार का आचरण अपनाएंगी तो फिर हम बाकी सब से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम तुमसे जानना चाहते हैं, क्या तुमने सच में ऐसा किया था? क्या तुमने सच में यह कहा था कि मेरे ससुर तो बासी भोजन कर रहे हैं? हमें जवाब दो। इस पर विशाखा बड़ी विनम्रता के साथ दोनों हाथ जोड़कर उन पंचों से कहती है, आप तो हमारे लिए भगवान के समान हैं और मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी। यह सत्य है कि मैंने यह कहा था, लेकिन क्यों कहा था इसके पीछे का भी एक कारण है। इस पर उन पंचों में से एक पंच कहता है कि आखिर वह क्या कारण है? इस पर विशाखा कहती है, हमारा घर धन धान्य से भरा हुआ है, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। धन, दौलत, जेवर, सुख, समृद्धि, सारी सुविधाएं हैं। उस ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बावजूद हमारे ससुर कभी किसी को कोई दान नहीं करते, और यहां तक कि इन्होंने कभी किसी को भरपेट भोजन तक नहीं कराया होगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो ये जो धन, ये जो वैभव इनके पास है, ये किसी और जन्म की कमाई है जिसका उपयोग ये इस जन्म में कर रहे हैं। पिछले जन्मों में इन्होंने कुछ अच्छा किया होगा, कुछ अच्छा बोया होगा, जिसकी फसल ये इस जन्म में काट रहे हैं, वरना तो इन्होंने इस जन्म में कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसके बदले ये सुख, वैभव, धन, सारी सुख सुविधाओं का भोग ले। तो आप ही बताइए, क्या मैंने गलत कहा? मैंने तो उन बहुत भिक्षु से बस इतना ही कहा था कि मेरे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं, आप कोई और घर देख लीजिए। तो बताइए, मैंने क्या गलत कहा? मैं कहां पर गलत हूं? विशाखा की यह बात सुनकर सभी पंच विशाखा की तारीफ करने लगते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और विशाखा के ससुर से कहते हैं, क्या तुम्हारी संपत्ति में विशाखा का थोड़ा भी अधिकार नहीं है? यदि है तो उसे उस हिस्से में से कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाने दीजिए, यह उसका अधिकार है। इसका अधिकार आपको उसे देना ही चाहिए। और आपकी बहू आपके कुल का कोई अपमान नहीं कर रही थी, बल्कि वह तो आपको चेता रही थी। यह बात सुनकर विशाखा का ससुर उन पंचों से कहता है, केवल यह एक बात नहीं है, बल्कि ऐसी कई बातें हैं जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि यह हमारे घर की बहू हमारे घर का अपमान करने के लिए ही यहां पर आई है और यह हमारे घर के काबिल नहीं है। इस पर उन पंचों ने विशाखा के ससुर से कहा, तो ठीक है, बताइए और कौन सी बातें हैं? इस पर विशाखा का ससुर उन पंचों से कहता है, जब हम इसकी विदाई करके अपने घर ला रहे थे, तब इसके पिता ने अर्थात उन धनंजय सेठ ने इसे हमारे खिलाफ भड़काया था। इसके कानों में कुछ बातें कही थी जो मैंने भी सुन ली थी। मैं वहीं पर खड़ा था। पर्दे के पीछे जब इसके पिता इसका कान भर रहे थे तो मैंने सब सुन लिया था। इस पर वह पंच
विशाखा के ससुर से कहते हैं कि आखिर वह ऐसा क्या कह रहे थे। इस पर विशाखा का ससुर उन पंचों से कहता है, इसके पिता अर्थात धनंजय सेठ अपनी बेटी से उसके कानों में कह रहे थे, घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग ही बताइए, यदि हमारे आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आग नहीं है, खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है, और ऐसे में वह व्यक्ति यदि हमसे आग मांगता है तो क्या हम उसे आग नहीं देंगे? यह तो आस पड़ोस में बैर करने वाली बात हुई। यह तो आस पड़ोस में झगड़ा लगाने वाली बात हुई। यह बात सुनकर वह पंच विशाखा से पूछते हैं, क्या तुम्हारे ससुर सही कह रहे हैं? इस पर विशाखा कहती है, हां, बिल्कुल सत्य है, लेकिन मेरे पिता ने जो बातें कही थी उसका अर्थ कुछ और था, और मेरे ससुर उन बातों का अर्थ कुछ और ही निकाल रहे हैं। मेरे पिताजी के कहने का अर्थ यह था कि यदि तुम्हारे ससुराल में सास, ससुर, देवर, पति इत्यादि किसी की भी कोई कमी दिखे तो उसे कभी घर के बाहर मत ले जाना, उसे घर में ही रखना। और यदि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी बात को लेकर अनबन हो जाए, तो उसे घर के बाहर मत कहना। मेरे पिता का कहने का अर्थ बस इतना सा था, लेकिन इसका अर्थ मेरे ससुर ने कुछ और ही निकाला है। विशाखा की ये सारी बातें सुनकर उनका ससुर हैरान रह गया, और वह उन पंचों से कहता है कि केवल इतनी सी बात नहीं थी, विशाखा के पिता ने इससे और भी बहुत कुछ कहा था। आखिर उनका क्या अर्थ है? उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो सब घर में बैर कराने वाली ही बातें थी। उनके कहे हर एक शब्द से घर में केवल बैर ही उत्पन्न होगा। विशाखा पंचायत से आगे कहते हुए कहती है, मेरे पिता ने जो भी मुझसे कहा था उनके हर एक शब्द का अर्थ उनके ससुर ने गलत निकाला है, और जब उन्होंने यह बात आपके सामने रख ही दी है तो मैं उन सभी बातों का अर्थ भी आपको समझा देती हूं। मेरे पिता ने आगे मुझसे कहा था कि बाहर की आग कभी घर में मत लाना, अर्थात कि यदि मेरे ससुराल के किसी भी सदस्य की कहीं भी कोई भी बुराई कर रहा हो और यदि मैं उसे सुन लूं तो उस बात को कभी घर में ना लाऊं। इससे घर में बैर पैदा होगा, जिससे घर में समस्याएं पैदा हो जाएंगी और हमारा घर बिखर जाएगा। उन्होंने जो तीसरा और चौथा शब्द कहा था उसका अर्थ है जो देता है उसको देना, और चौथा जो नहीं देता उसे मत देना। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को कोई भी वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे ही देना जो वापस लौटा सके, बल्कि उसे ना देना जो उसे वापस ना कर सके। और मेरे पिता का पांचवा शब्द यह था कि जो देता है उसे भी देना और जो नहीं देता उसे भी देना। इसका अर्थ यह होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जैसे बेटा, बेटी, दामाद, भांजा, भांजी, भिक्षु, साधु। ये जो लोग हैं, इन्हें जब भी कोई चीज दो तो उन्हें यह सोचकर मत दो कि ये चीजें तुम्हें वापस लेनी है, बल्कि यह सोचकर देना कि तुम्हें तो बस इन्हें देना है। आगे विशाखा अपने पिता के छठे शब्दों को बताते हुए कहती है कि सुख से बैठना। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें घर में ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर यदि तुमसे कोई बड़ा आ जाए, जो रिश्ते में, जो पद में तुमसे बड़ा हो, तो तुम्हें हड़बड़ी में उठना ना पड़े। आगे विशाखा अपने पिता के सातवें शब्दों को समझाते हुए कहती है, सुख से खाना। इसका अर्थ यह है भोजन तभी करने बैठना जब घर के सभी बड़े भोजन कर चुके हों, वही सुख का भोजन होता है। अपने पिता के आठवें शब्दों को समझाते हुए विशाखा कहती है, सुख से लेटना। इसका अर्थ यह है लेटने से पहले एक बार
ये जरूर देख लेना कि तुम्हारे सास ससुर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो खाना खा चुके हैं या नहीं, उन्हें कोई दवा की जरूरत है या उन्हें किसी अन्य चीजों की जरूरत है या नहीं, घर के बच्चे सो चुके हैं, घर के दरवाजे बंद हैं या नहीं, तिजोरी बंद है या नहीं, कोई दरवाजा खुला तो नहीं रह गया या कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई। ये सब जांच परख लेना और उसके बाद ही आराम से लेटना। इसका अर्थ है सुख से लेटना। आगे विशाखा अपने पिता के 9वें शब्द को समझाते हुए कहती है, अग्नि की परिचर्चा करना, और इसका अर्थ यह है कि स्वयं प्रेम से रहना, किसी के साथ कोई भी ऐसी बात ना कहना जिससे तुम्हारे घर के किसी भी सदस्य को बुरा लगे, उसके मन को ठेस पहुंचे। सबके साथ अदब से और प्रेम से रहना, अपनी बातों से सबका मन जीत कर रहना। आगे विशाखा अपने पिता की आखिरी और 10वें शब्द का अर्थ समझाते हुए कहती है, कुल देवों की पूजा करना। तुम्हारे घर में जो भी सदस्य हैं जो तुमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बाहर के भिक्षु, साधु संत, सभी तुम्हारे लिए पूजनीय हैं। उन्हें तुम्हें पूजनीय ही समझना है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना है, भूलकर भी उनका अपमान नहीं करना और अंतिम समय तक उनका ख्याल रखना। इतना कहकर विशाखा उन पंचों से कहती है, यही सारी शिक्षाएं मुझे मेरे पिताजी ने दी थी और यही सारी शिक्षाएं देकर उन्होंने मेरी विदाई की थी। लेकिन इसका अर्थ मेरे ससुर ने गलत ही निकाला है। मैंने आज भी अपने ससुर जी का कोई अपमान नहीं किया है, बल्कि मैंने आज भी यही कहा है कि वह हर तरह से सुखी हैं और यह जरूर किसी न किसी जन्म के पुण्य है, जिस कारण आज भी उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है। वहां पर उपस्थित हर कोई विशाखा की हर बात सुनकर प्रसन्न हो गया और उसकी सूझबूझ देखकर हर कोई उससे मंत्रमुग्ध हो चुका था। दूसरी तरफ विशाखा के माता पिता भी अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनकी बेटी ने उनकी हर बताई ज्ञान, हर बताई शिक्षा पर ध्यान दिया है, न केवल मान रखा बल्कि उन्हें याद भी रखा है। उधर दूसरी तरफ विशाखा के ससुराल वाले बड़े हैरान थे, लेकिन पूरी पंचायत विशाखा की बातों से अत्यधिक प्रसन्न थी। यहां विशाखा के ससुर की आंखों में आंसू आ चुके थे। उन्होंने सबके सामने खड़े होकर पूरे पंचों के सामने कहा कि विशाखा मेरी बहू बाद में है और मेरी गुरु पहले है। इसे पूरा अधिकार है कि वो अपने धन में से वो चाहे किसी को भी दे सकती है, खर्च कर सकती है। और इसके बाद सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। घर लौटते ही विशाखा के ससुर विशाखा से कहते हैं, क्यों ना हम घर पर किसी को आमंत्रित करें, घर पर किसी को भोजन कराएं। इस पर विशाखा कहती है, पिताजी यही तो मेरा भी विचार है। हम कल कुछ संतों को बुलाकर घर पर उन्हें अच्छी तरह भोजन करवाते हैं। उसने अगले ही दिन गांव के कुछ संतों को बुलाया और उन्हें अच्छी तरह भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद विशाखा अपने ईश्वर अर्थात गौतम बुद्ध के पास पहुंची। उन्होंने उनसे दीक्षा ली और बाद में और अंत में वो महात्मा बुद्ध की प्रिय शिष्य भी कहलाई। विशाखा ने श्रावस्ती में एक विहार का निर्माण भी करवाया और ऐसा कहा जाता है कि उसके निर्माण में करीब 20,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगी थी और यह विहार 1,000 भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था थी और यह विहार करीब 5 मंजिला था, जिसके अवशेष आज भी श्रावस्ती में देखे जा सकते हैं। कहा जाता है विशाखा महात्मा बुद्ध के प्रमुख उपासकों में से एक थी। विशाखा ने संसार में रहकर भी ध्यान को हासिल किया था, जिससे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि ध्यान को उपलब्ध होने के लिए आपको घर गृहस्थी को त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी सुख सुविधाओं के साथ भी आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, आपके मन में वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, वो लगन होनी चाहिए जो आपको निरंतर ध्यान करने के लिए
प्रेरित करते रहे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।